गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राजपूत सर आप सभी के सामने छत्तीसगढ़ के क्लास को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। चलिए अटेंडेंस दीजिए और बताइए कि साउंड क्लियर है या नहीं। अटेंडेंस दीजिए और साउंड क्लियर है कि नहीं मुझे जल्दी से बताइए ताकि हम लोग क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकें। आज नया टॉपिक पढ़ना है हमें। गुड मॉर्निंग सगुन, गुड मॉर्निंग भगवती। क्लियर है साउंड एकदम जैसे डेली आता है। हाँ, गुड मॉर्निंग अमाला। साउंड क्लियर है बच्चा लोग? हाँ तो चलो स्टार्ट करें। आज हम लोग पढ़ेंगे जनजाति कंप्लीट हो गया है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 20 से 25, कम से कम कह रहा हूं ना मैं, 20 से 25 साहित्यकारों को पढ़ना है हमें। साहित्यकारों को पढ़ना है, कारों के साहित्य को पढ़ना है, साहित्यकारों के साहित्य को पढ़ना है हमें। तो डेली सुबह में बढ़िया से नाश्ता पानी करके बैठिएगा, मेंटली एकदम फ्री है ना, स्ट्रेस नहीं लेना है, वरना क्या होगा क्लास एकदम आउट ऑफ कवरेज हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर एक साहित्यकार का साहित्य रटवा सकूं, ठीक है। अमाला जी समझ में आ रहा है? आज आपका पहला क्लास है क्या? फर्स्ट टाइम आपको मैं ऑनलाइन क्लास में देख रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। तो किनके द्वारा पढ़ोगे आप लोग? तो मेरे द्वारा मतलब राजपूत सर के द्वारा, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो बहुत बढ़िया, आज ही आप आई हैं तो नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पहले देखते हैं श्यामलाल चतुर्वेदी। किनके बारे में? श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए, सबसे पहला नाम लिखिए श्यामलाल चतुर्वेदी। श्यामलाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। साइलेंट में कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनको सबसे पहले इनके बारे में बता दूं, इसके बाद इनका साहित्य पढ़ेंगे। इनको 2018 में पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है साहित्य के क्षेत्र में। क्या मिला है? पद्मश्री मिला है साहित्य के क्षेत्र में। और दूसरा, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्यामलाल चतुर्वेदी। राजभाषा समझिएगा, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्यामलाल चतुर्वेदी। शाम को राजभाषा का आयोग का गठन हुआ, ऐसे याद रखना में। क्या याद रखना है? शाम को जब सूरज लाल होता है शाम को, ठीक है, गोधूली बेला में, ठीक है, तो सूरज जब शाम को लाल होता है तब क्या हुआ? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन हुआ। राजभाषा का आयोग का गठन कब हुआ? तो शाम को हुआ, ऐसे याद रखना। तो श्यामलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ राजभाषा, इसको पूछा है कई बार, ठीक है, राजभाषा
आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर है? सॉरी, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। इनके रचनाएं पढ़ते हैं। रचनाएं तो देखो, एक शाम की बात है, कहानी समझिएगा। एक शाम की बात है, ठीक है। एक शाम को क्या हुआ कि बेटी की विदाई करना था। क्या करना था? बेटी का विदाई करना था, ठीक है। और बेटी की विदाई करते हैं तो दहेज वगैरह देते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। तो किससे किए? तो पर्रा भर लाई से। किससे किए? पर्रा भर लाई, ठीक है। क्या चीज से दान किए? पर्रा भर लाई से, ठीक है। तो पर्रा भर लाई से बेटी का विदाई किए। अब बेटी का विदाई करने के बाद, ठीक है, तो उसको किससे बिहा किए? तो भोलवा भोलाराम से। किससे? भोलवा भोलाराम से, ठीक है। किससे किए? भोलवा भोलाराम के एक व्यक्ति है जिससे हम लोग क्या किए? पर्रा भर लाई से हम लोग क्या किए? बेटी का विदाई किए, ठीक है। बेटी का विदाई किए। अब यहां तक को पहले समझिए। पर्रा भर लाई से पर्रा भर लाई दे करके बेटी का विदा कर दिए। बेटी का की विदाई की है, ठीक है। अब बेटी की विदाई किसके साथ की है जी? तो भोलवा भोलाराम से। भोलाराम, ठीक है। भोलवा भोलाराम, ठीक है। अब भोलवा है बेचारा, क्या है? भोलवा है। कहानी समझिएगा, ठीक है। तो भोला है तो माया में बंध गया। क्या हुआ? माया में बंध गया। किस में बंध गया? माया में बंध गया। किस में बंध गया? माया में बंध गया। माया के मोटरी, ठीक है। माया के मोटरी, ठीक है। माया में बंध गया। अब बेचारा कुछ ज्यादा ही भोला रहा, तो इसको भी क्या हुआ? राम की तरह, भगवान राम की तरह वनवास काटना पड़ा। क्या काटना पड़ा? भगवान राम की तरह वनवास काटना पड़ा, ठीक है। भगवान राम की तरह वनवास काटना पड़ा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? देखो, पर्रा भर लाई दान दे करके बेटी का विदाई किया। किससे किया? तो भोलवा भोलाराम से किया, ठीक है। भोलवा भोलाराम कैसा था? तो बहुत ही ज्यादा माया में बंध गया। माया में बंध गया तो सीधी बात है, जो ज्यादा माया में बंधेगा तो उसको वनवास होगा। वनवास कैसे? राम भगवान की तरह, तो राम वनवास। और ये कहानी किसका है? तो ये कहानी है सतवंतीन सुकवारा का। किसका कहानी है? सुकवारा का। किसका कहानी है? सुकवारा का। सतवंतीन सुकवारा। तो इस तरह से ये कहानी समझ में आया। गुड मॉर्निंग उषा, लेट हो गई क्या आप? देखिए, मैं ऑलरेडी क्लास को 8:40 8:45 तक में लेता हूं क्लास को, ठीक है। क्योंकि मुझे कम पढ़ाना होता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को समय, ठीक है, दूसरी जगह यहाँ टाइम पास हो, इसलिए मैं आता हूं और पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप लोग ना 8:40 तक रेडी हो जाया करिए एकदम, ठीक है। 8:30 8:40 तक एकदम रेडी, तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है, पहुंच जाया करिए, ठीक है। तो देखिए, एक शाम की बात है। शाम को क्या होता है? ठीक है, शादी हो रही है, तो पर्रा भर लाई में बेटी की विदा कर दिए। बेटी को किससे विदा किए? किसके साथ विवाह किए? भोलवाराम से, ठीक है। भोलवा भोलाराम से। ये भोलवा भोलाराम कैसा है? तो माया में बंध गया। माया में बंध गया तो वनवास हो गया इसको। और ये कहानी किसका है? तो
सुकवारा का। तो ये है इनके रचनाएं, कौन कौन सा है? पर्रा भर लाई, पर्रा भर लाई। दूसरा बेटी की विदाई, ये गीत है। पर्रा भर लाई में साहित्य है जिसके अंदर में गीत है बेटी की विदाई, ठीक है। तीसरा है भोला भोलवा भोला राम बनीस, भोलवा भोला राम बनीस, ठीक है। चौथा है माया के मोटरी, चौथा है माया के मोटरी। पांचवा है राम वनवास, राम वनवास। और छठवा है सतवंतिन सुकवारा, सतवंतिन सुकवारा। याद हुआ? क्लियर है? चलिए जल्दी बताइए, ये क्या है? सतवंतिन सुकवारा कहानी है। क्या है? कहानी है। ये किसकी कहानी है? तो सुकवारा की। तो ऐसे याद रखोगे। उनको थोड़ा सा जा करके चुप कराइए, तो उनको नीचे ही भेज दीजिए। बच्चे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, बोल रहे हैं। क्लियर है? चलिए जल्दी बताइए। हाँ चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। चलिए, तो श्यामलाल चतुर्वेदी के बारे में कैसे याद रखोगे? शाम शाम की बात है, ठीक है। बेटी की विदाई हुआ पर्रा भरलाई से। किसके साथ विदाई कराए, किससे बिहाव कराए? तो भोलाराम से। भोलाराम माया में बहुत ही ज्यादा बंध गया, तो वनवास हो गया। और फिर ये कहानी किसका है? तो सुकवारा का। इतना को याद रखना है, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड है पंडित दानेश्वर शर्मा। लिखिए पंडित दानेश्वर शर्मा। पंडित दानेश्वर शर्मा। समझ में आ रहा है ना क्लास? हाँ चलिए चलिए स्टार्ट करें। देखिए दानेश्वर शर्मा दान करेंगे, तो यहाँ के भगवान राम कौन है? भांचा है। भगवान राम कौन है? भांचा है, ठीक है। और उनके बच्चे कौन हुए? लव कुश। तो हम लोग लव कुश को दान करेंगे, ठीक है। किसको दान करेंगे? लव कुश को। कहानी समझते जाइएगा, ठीक है। लव कुश को क्या करेंगे? दान करेंगे, ठीक है। लव कुश को क्या करेंगे हम लोग जी? दान करेंगे। और कब करेंगे? तो हर मौसम में करेंगे। कब करेंगे? हर मौसम में। पहले कहानी समझिएगा, उसके बाद में लिखवा दूंगा। कब करेंगे? हर मौसम में करेंगे, ठीक है। तो हर मौसम में क्या लिखेंगे हम लोग? छंद लिखेंगे। हर मौसम में छंद लिखूंगा। छंद लिखूंगा, ठीक है। देखिए दान करेंगे किनको? लव कुश को करेंगे। कब करेंगे? हर मौसम में। कैसे करेंगे? छंद लिख करके, ठीक है। छंद लिख करके, ठीक है। अब छंद लिखेगा तो और क्या लिखेगा? लोकगीत भी लिखेगा। क्या लिखेगा? लोकगीत लिखेगा। कहाँ का लिखेगा? तो दानेश्वर शर्मा कहाँ से हैं? तो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीत भी लिखेंगे। छत्तीसगढ़ के लोकगीत भी लिखेंगे। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के लोकगीत भी लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? लोकगीत के साथ गीत भी लिखेंगे और अगीत भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गीत भी लिखेंगे और अगीत भी लिखेंगे। क्लियर है? समझ में आया? लव कुश को दान करेंगे हर मौसम में, ठीक है।
और हर मौसम में क्या लिखेंगे, छंद लिखेंगे। छंद के साथ साथ क्या लिखेंगे, लोकगीत लिखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीत, छत्तीसगढ़ के लोकगीत हो गया। लोकगीत लिखने के बाद गीत और अगीत भी लिखेंगे, गीत और अगीत भी लिखेंगे। ठीक है, अब ये लौ कुश क्या बोल रहे हैं, ठीक है, लौ कुश क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को, तपत कुरु भाई तपत कुरु। क्या बोलेंगे, तप दिहिस भाई तप दिहिस। क्या होगा, तप दिहिस भाई तप दिहिस। क्या बोल रहे हैं, तप दिहिस भाई तप दिहिस। तो तपत गुरु भाई तपत कुरु। ठीक है, तपत कुरु। ठीक है, ये भी कुरु है। कुरु। लव कुछ लोग क्या कह रहे हैं, तपत कुरु भाई तपत कुरु। तप दिहिस भाई तप दिहिस, ऐसे याद रखना है। ठीक है, दान में इतना सारा गाना गीत के बारे में बात कर दिया। ठीक है, दान देते समय कि लव कुछ क्या बोल रहे हैं, तप तप दिहिस कुरु भाई तप दिहिस। क्लियर है, लग रहा है आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है बच्चा लोग, बताओ तो समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है, बाकी लोग, उषा, माला और कौन कौन हो, शगुन, हाँ आ रही है सर, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, समझ में आ रहा है ना। तो देखो दान दे रहे हैं बच्चा किसको, लौ कुश को। ठीक है, लौ कुश को हर मौसम में। और दान कैसे दे रहे हैं, तो छंद लिख करके। दान में क्या देते हैं, ठीक है, सामान देते हैं, वस्तु देते हैं, खाना पीना देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, दानेश्वर शर्मा क्या दिमाग दौड़ा दिया, छंद लिख करके गीत अगीत लिख रहे हैं। ठीक है, तो हर मौसम में छंद लिखूंगा बोल रहा है। छंद लिखने के साथ छत्तीसगढ़ के लोकगीत भी लिखूंगा बोल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया रोहन। चलिए, लोकगीत लिखूंगा बोल रहा है और गीत और अगीत। तो उतना में लौ कुश क्या बोल रहा है, तब दिहिस भाई, ये दानेश्वर है तो हमल्ला क्या करिस, तब दिहिस। ठीक है, क्या कह रहा है, तब दिहिस भाई, ये तो गाना लिख लिख के हमारी हालत खराब कर दी। तो तपत कुरु भाई तपत कुरु। एखर से अच्छा तो बेटी के विदा कर देतीस, एखर से अच्छा तो बेटी के विदा कर देतीस, एखर से अच्छा तो बेटी के विदा कर देतीस। तो देखो लास्ट टाइम भी मैंने क्या पढ़ाया, बेटी के विदा पढ़ाया। ठीक है, बेटी के विदाई पढ़ाया। तो बेटी के विदाई श्यामलाल, और बेटी के विदा दानेश्वर, बेटी के विदा दानेश्वर। क्लियर है, दोनों के दोनों बेटी के विदा है। ठीक है, यहां पर ये भी बेटी के विदा है, हाँ विदा है, बेटी के विदा है ये भी। ठीक, ये दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को देगा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को देगा। ठीक है, बेटी की विदा जब भी देगा तो या तो दानेश्वर को देगा या तो फिर श्यामलाल को। अब कैसे पूछेगा, अगर बेटी की विदा को पूछेगा तो तपत कुरु भाई तपत कुरु काव्य संग्रह में। ठीक है, तपत कुरु भाई तपत कुरु काव्य संग्रह में बेटी के विदा नामक गीत किसने लिखा, तो दानेश्वर ने, तो दानेश्वर ने। क्लियर है। और पर्रा भर लाई काव्य संग्रह में बेटी के विदा किसने लिखा, तो श्यामलाल चतुर्वेदी ने। बात क्लियर है। ठीक है, अब इसको याद कर लो एक बार और, चलो मेरे साथ गुनगुनाओ मन में। दानेश्वर है तो दान किसको करेगा, तो भाचा राम के बेटा को करेंगे। लौ कुश को तो कैसे करेंगे, हर मौसम में करेंगे। तो अब लौ कुश लोग खुश हो रहे हैं कि दान करेंगे भाई, सामान वामान मिलेगा बढ़िया से, है ना, महल वहल मिलेगा या फिर जो भी चीजें। तो हर मौसम में तो ये दानेश्वर शर्मा और काव्य पंडित निकला, छंद लिखूंगा बोल रहे हैं उनको दान में।
लोकगीत लिखूंगा, गीत अगीत लिखूंगा बोल रहे, तो पगला गए लोग, चिढ़ गए। तो तब्दीज गुरु भाई तब्दीज बोल रहे हैं एक दूसरे को। ओखर से अच्छा तो बेटी के विदा कर दे रहती। क्लियर है? याद हो रहा है? आसान लग रहा है ना? इसको रटने जाओगे ना तो अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अगर उस तरीके से नहीं पढ़े या फिर डायरेक्ट श्यामलाल चतुर्वेदी का एक बार, हाँ बिल्कुल मैं बता दूंगा, बिल्कुल ठीक है। इसको अगर अपने से रटने जाओगे ना तो अब्बा डब्बा चब्बा से भी बब्बा 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 हो जाओगे। ठीक है, चलिए ये हो गया दानेश्वर का। दानेश्वर क्लियर है? फिर मैं शाम को एक बार और रिवीजन करा दूंगा, कभी शाम ढले तो हमारे ऑनलाइन क्लास में आ जाना। हाँ चलिए, हाँ देखिए श्यामलाल चतुर्वेदी, शाम शाम की बात है। शाम को क्या हो रहा है? बेटी की विदाई हो रहा है। तो बेटी की विदाई पर्रा भरलाई से कर रहे हैं। किससे विवाह करा रहे हैं? तो भोला भोलवा राम से करा रहे हैं। भोला इतना भोला है बेचारा कि माया में बंध गया। माया में बंध गया तो पता नहीं चला उसको कब वनवास हो गया राम भगवान की तरह। और वनवास होने के बाद समझ में आया कि भोला भोला राम का जो बीवी है, या फिर ये किसका कहानी चल रहा है? तो सुकवारा का। सुकवारा का कितना आसानी से बता दिया, देखो 10 सेकंड में आपका श्यामलाल चतुर्वेदी कंप्लीट हो गया। 10 सेकंड में आप लोगों के श्यामलाल चतुर्वेदी जी कंप्लीट हो गए, है ना? शाम शाम की बात है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बन गए बेचारे। 2018 में पद्मश्री मिला। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलिए बताइए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया पप्पू। चलिए, आप लोग जो भी लोग ऑनलाइन आते हैं ना एक बार अटेंडेंस दिया करिए, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सभी लोग है। हाँ चलिए, अब तीसरे व्यक्ति पर आते हैं, साहित्यकार पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब विनय कुमार पाठक। कौन है? विनय कुमार पाठक। चलिए, तो विनय क्या है? ये नया है। क्या है? विनय नया है। याद कैसे याद रखना है समझिएगा, ठीक है? कहानी को समझते जाइएगा वरना बर्बाद हो जाओगे। क्या है? नया पाठक है। क्या है? नया पाठक है। क्या है ये? नया पाठक है। तो नया पाठक कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अब नया नया है। इनके रचनाओं से ऐसे लगेगा, देखना कि इनका रचना क्या है, एकदम नया नया है। तो ऐसे याद रखना, विनय नया पाठक। अब नया पाठक हमेशा किससे स्टार्ट करेगा? छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ से। कहां से स्टार्ट करेगा? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ये सबसे पहले आएंगे भाई साहब, अब बोलेंगे कि अभी तक जो भी चला, ठीक है, मैं अपना एक व्याकरण खुद का बनाऊंगा छत्तीसगढ़ का। क्या बनाऊंगा? छत्तीसगढ़ का एक खुद का व्याकरण बनाऊंगा। तो ये भाई साहब आए और सबसे पहले क्या किए? जैसे आए हमारे मोदी जी नए नए प्रधानमंत्री बन करके, और क्या बोले? नया संविधान लिख दूंगा। तो कोई भी आता है नया नया जोश में क्या बोलते हैं? मैं नया नया कर लूंगा, है ना? अगर आप कहीं आप ज्वाइन करेंगे जॉब वगैरह में, तो आप जब, ठीक है, तो आप नए नए ज्वाइन ही रहेंगे तो आपको भी क्या लगेगा? ये पूरा सिस्टम बेकार है, मैं शुरुआत से करूंगा। ठीक है, तो नया पाठक है छत्तीसगढ़, तो ये क्या लिख देगा? छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण लिख देगा। छत्तीसगढ़ का, सीजी मतलब छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण।
क्या लिख देंगे भाई साहब? ये छत्तीसगढ़ का संपूर्ण, साइलेंट करके रखे मोबाइल, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण। नया पाठक भाई साहब, इसलिए छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण। अब व्याकरण लिख लिए, अब पहला काम तो खत्म हो गया। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तो छत्तीसगढ़ के लोक कथा लिख देता हूं, छत्तीसगढ़ के लोक कथा। ये साले अब तो लोक कथा भी लिख पा रहे हैं। अब क्या करूं मैं? छत्तीसगढ़ के संपूर्ण व्याकरण ला भी लिख दे हैं, छत्तीसगढ़ के लोक कथा ला भी लिख दे हैं। अब क्या करूं? तो साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में लिख देता हूं। अब तो छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार। अब क्या करूं? सब नया नया है ना इनका, देखो ये सब पहले से था, तो इसको और क्या कर रहे हैं आप? विनय नया है, नया कहानी के लिए बता रहा हूं ना, नया, ठीक है, वरना ये हमारे दादा की उम्र वाले लोग हैं, ठीक है। तो नया पाठक, तो छत्तीसगढ़ नया पाठक है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। तो क्या करेगा शुरुआत में? क्या करेगा? संपूर्ण व्याकरण, शुरू से डेटा कलेक्ट कर रहा है ना। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण लिख लिया, लोक कथा लिख लिया, अब साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। अब भी इसका मन नहीं भरा, अब क्या करूं मैं? तो साहित्य, तो क्या करूं? साहित्य का सांस्कृतिक अनुशीलन लिख लेता हूं। क्या लिखूंगा? साहित्य का सांस्कृतिक अनुशीलन, छत्तीसगढ़ साहित्य का सांस्कृतिक अनुशीलन लिख लेता हूं। बोलो, सांस्कृतिक अनुशीलन। अनुशीलन, यहां तक क्लियर हुआ? तो विनय पाठक, नया पाठक, नया पाठक कहां का? छत्तीसगढ़ के। तो आएगा सबसे पहले व्याकरण को सुधारेगा, यहाँ के लोक कथा को सुधारेगा, फिर बोलेगा ये साहित्य एवं साहित्यकार के बेकार है मन, तो साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में लिखेगा। इसके बाद साहित्य में क्या करेगा? सांस्कृतिक अनुशीलन, अपडेट करेगा, संस्कृतियों को लिखने की कोशिश करेगा, संस्कृतियों के बारे में बताने की कोशिश करेगा। तो सांस्कृतिक अनुशीलन, सांस्कृतिक अनुशीलन, क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया इसका एक पार्ट, इसका एक पार्ट, नया पाठक का एक पार्ट। अब छत्तीसगढ़ का है, ये नया पाठक है तो छत्तीसगढ़ को भी घूमेगा। क्या कहेगा? छत्तीसगढ़ को भी घूमेगा। तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा, धान का कटोरा। तो ये धान का कटोरा भी लिखेगा, ठीक है, जो कि एक पत्रिका है। धान का कटोरा, राइटिंग क्लियर दिख रहा है ना? मैं बोलते भी जा रहा हूं इसलिए, ठीक है। धान का कटोरा, धान का कटोरा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में एक त्योहार भी मनाया जाता है, कौन सा? भोजली, ठीक है। तो ये दोनों को देख करके गदगद हो गया ये छत्तीसगढ़ का नया पाठक। धान का कटोरा बोला जाता है और कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भोजली। ये दोनों की दोनों क्या है? पत्रिका है। ये पत्रिका और ये त्रैमासिक पत्रिका है। भोजली क्या है? त्रैमासिक पत्रिका। ऐसा पूछा नहीं जाएगा डिटेल में, मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। विनय कुमार पाठक के बारे में लिखिए, जब अगर आएगा तो आपको मेंस में पत्रिका, त्रैमासिक पत्रिका, ये सब डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हुआ? अब भोजली और धान का कटोरा तो देख लिया। अब छत्तीसगढ़ का है भैया, नया नया पाठक है। तो एक रुख, रुख मतलब क्या होता है? पेड़, है ना। क्या होता है? रुख मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। तो ये क्या किया? आगे रेंगते गया, रेंगते गया। मैं क्या करूं? व्याकरण भी लिख डालें, लोक कथा भी लिख डालें, साहित्य मतलब भी कोश डालें, साहित्य में सांस्कृतिक अनुशीलन कर डालें, है ना। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के चाहो बता पा रहे, भोजली। तब आगे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया नया पाठक है भैया। तो रुख देख डालता है, ठीक है। एक रुख देख लेता है, एक रुख एकेच शाखा। क्या बोल रहा है? एक रुख एकेच शाखा।
एक पेड़ देखता है जिसका एक ही शाखा है, जिसका एक ही शाखा है। नया नया पाठक है तो एक रुख एक शाखा देखता है, ठीक है, एक रुख एक शाखा। मन में गुनगुनाते जाना है ना, वरना कहानी बड़बड़ा जाएगा। फिर गजनी की तरफ पूछोगे मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, है ना। फिर गाना चलेगा आपके मन में, बहका मैं बहका। समझ में आ रहा है? तो एक रुख एक शाखा, एक रुख एक शाखा। अब एक रुख एक शाखा मतलब बेचारा लॉनली फील हो रहा है। एक रुख का एक ही शाखा रहेगा, एक पेड़ है, ऐसा एक पेड़ बना लिया रहो ताकि ये याद रहे, है ना। एक रुख है और एक ही शाखा निकला इसका, ऐसा, ठीक है। तो एक रुख एक शाखा। अब बेचारा लॉनली फील कर रहा है तो एक गाना गाएगा। क्या इसके मन में आएगा? ठीक है, एक सुघर गीत गाएगा। क्या गाएगा? सुघर गीत गाएगा। क्या गाएगा? सुघर गीत गाएगा। क्या गाएगा? सुघर गीत गाएगा। और गीत का क्या, कौन सा गीत गुनगुनाएगा? तो किसको कहे भला अपना, क्योंकि नया नया है, सब इग्नोर कर दिए, चल रहे धुर नवा नवाजते हैं अभी, है ना। काश नवा नवाज कह करके पुराने लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए किसको कहे भला अपना, किसको कहे भला अपना, किसको कहे भला अपना। ये बेचारा फील करने लग गया एक ही रुख एक ही शाखा को देख करके कि मैं तो अकेला हो गया, अब मैं क्या कर रहा हूं। तो गाना गा लेता हूं। कौन सा? किसको कहे भला अपना, किसको कहे भला अपना। तो देखो अब कहानी को समझो। नया पाठक है तो विनय पाठक, नया पाठक है तो विनय पाठक, विनय शुक्ल भी आएगा ना, इसलिए इसको अच्छे से याद करिए। पाठक को, नया पाठक है तो विनय पाठक। कहाँ का नया पाठक है जी? छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का आएगा तो अब पूरा अपडेट करने की कोशिश करेगा। तो कहाँ से स्टार्ट करके? व्याकरण से। व्याकरण को करने के बाद लोक कथा, लोक कथा करने के बाद साहित्य एवं साहित्यकार को, फिर साहित्य में सांस्कृतिक अनुशीलन डाल देगा। अनुशीलन मन में, ठीक है, अनुशीलन डाल देगा, ठीक है, साहित्य का सांस्कृतिक अनुशीलन। उसके बाद क्या बोलेगा? छत्तीसगढ़ का मैं नया नया हूं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, ये भी जान लो आप लोग बोल रहे हैं। फिर भोजली का त्योहार मनाएगा। फिर बेचारा आगे बढ़ा, कुछ दिनों बाद अकेला अकेला फील किया। उसी समय इसको क्या दिख गया? एक रुख एक ही शाखा दिख गया। तो वो अपने ऊपर पर्सनली ले लिया कि ये तो मैं हूं, ऐसे बोलने लगा, ठीक है। तो उसको एक सुघर गीत याद आया कि किसको कहे भला अपना, किसको कहे भला अपना। क्लियर हो गया? मजाक मजाक में आप लोग देखो विनय पाठक का कितने सारे साहित्य को याद कर लिए। 4 8 और 1 9। मजा आया? क्लियर हुआ? आप लोग बताइए जी कैसे पढ़ा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? मजा आ रहा है? देखिए मेरे को अपना तारीफ सुनने में भयंकर मजा आता है, अब बढ़, समझ रहे हो। तो जितना आप लोग अच्छे से बताओगे और सही सही वाला है ना, बनावटी वाला नहीं मजा आता मेरे को, है ना। और मेरे को अपना बुराई भी सुनने में खूब मजा आता है अगर मैं नहीं पढ़ा पाता हूं तो, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूं। जब मैं अगर मैं पढ़ाने के लिए बैठ जाता हूं ना तो मेरे सामने अच्छे अच्छे लोग पानी पी लेते हैं, ये भी मुझे पता है। तो आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं ये बताइए? ऑडियंस को मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया। चलो बताओ, ऑनलाइन ताली मार दो, सीटी बजा दो। समझ में आ रहा है ना? चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ ये? और पढ़ें इसको, और आगे पढ़ें कि 3 लोग के बाद सुस्ता गए आप लोग? पता ही नहीं चल रहा होगा आप लोगों को समय। सुबह ऐसे पढ़ा दूंगा ना, ऐसे पढ़ा रहा हूं ना कि आप लोग कुछ दिन के बाद ना आदत हो जाएगा। सुबह सुबह हाँ राजपूत सर का क्लास है, चलो चलो उठना है उठना है उठना है। बस मैं वही चाहता हूं कि आप लोग मुझे इतना एक्साइट कीजिए
ठीक है, अपने पढ़ाई को लेकर के अपने एक्साइटमेंट को इतना बढ़ाइए कि मुझे भी, मेरा भी नींद खुले कि हाँ चलो सब बच्चों को पढ़ाना है, उषा को, अमाला को, सगुन को, पप्पू को, सबको पढ़ाना है, नींद खुल जाए मेरा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब एक नया साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं। अभी बहुत फेमस चल रहा है, जब से बेचारा काका निपट गए हैं, सुरेंद्र दुबे, है ना। जब से हमारे काका भूपेश बघेल हारे हैं, तब से उनका एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, काका निपट गए भैया, काका निपट गए। सुने होंगे, है ना। उनका नाम है सुरेंद्र दुबे। उन साहित्यकार का नाम क्या है? सुरेंद्र दुबे, हास्य कवि है ना। तो इनको एक बार सर्च जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट है सुरेंद्र दुबे। हमारे ऑफलाइन में जो बच्चे लोग हैं ना, उनको खांसी बहुत होती है ना, तो अगर आवाज आएगी आपको तो डिस्टर्ब मत होइएगा, क्या कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है चौथा, सुरेंद्र दुबे। हाँ चलिए। तो सुरेंद्र दुबे, काका निपट गया, है ना। इनके बारे में जान लीजिए। इनको भी पद्मश्री मिला है। कब मिला है? 2018 में पद्मश्री है ना। बिलासपुर इनका ससुराल है। अभी आए थे, मिले थे एक हफ्ता पहले, तो बता रहे थे बिलासपुर यहाँ मेरा ससुराल है कह करके, है ना। तो हमें का हमन लोग कौन से चाय में बुलाए थे, है ना। अभी सबको खांसी हो रही है। हाँ, बगल में भी खांस रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं भी खांस लेता हूँ कभी कभी। मैं तो आप लोगों की याद में खांस लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो बोले काका निपट गए भैया, काका निपट गए। तो बोलते हैं फिर मैं काखर काखर व कविता लिखूं। तो बोल रहे हैं सबसे पहले किस किस पर मैं कविता लिखूं। काका तो निपट गए, किस किस पर मैं कविता लिखूं। क्या लिखूं? कविता लिखूं। तो क्या बोल रहे हैं? सुरेंद्र दुबे को याद रखना, काका निपट गए से। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है मुझे भी आज आप लोगों के साथ में पढ़ाने में। क्लास का टाइम ओवर हो गया है, लेकिन छोड़ने का मन नहीं कर रहा है आप लोगों को। ठीक है, टॉपिक ही इतना प्यारा चल रहा है। ठीक है, तो सुरेंद्र दुबे को याद रखना है, काका निपट गए से। किसे याद रखना है? काका निपट गए भैया। ये भैया कौन राक्षस भी हंस रहे यहाँ तो। ठीक है, काका निपट गए भैया। ठीक है, हमारे यहाँ ना पूरा मतलब ना मंडली चलता है। आप लोगों को अगर कभी ना रामलीला कराना हो, कृष्ण लीला कराना हो, ठीक है, तो हमसे संपर्क करिए। हमारे यहाँ एक से एक जोकर, नाटक नुक्कड़ वाले लोग हाजिर हैं। हाँ, उनकी ये लाइन मस्त है। ठीक है, तो काका निपट गए, यहीं से शुरू करेंगे। तो सुरेंद्र दुबे काका निपट गए भैया बोल रहा है, किस किस पर मैं कविता लिखूं। अब मैं किस किस पर कविता लिखूं बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो काका निपट गए तेला का होइस, पीरा होइस, बहुत जोर से पिराई सेला। का होइस? बहुत जोर से पिराई सेला। तो काखर ऊपर लिखो, पीरा के ऊपर लिखो, का कहते हैं? काखर अपन दर्द में, दुख में। पीरा मतलब क्या? दर्द दुख। पिरागे रे पिरागे, है ना। वो एक वो सुने हो, करू है रे करू है ना। ये वीडियो देखे होगे, वो मदिरा पीते रहता है, ठीक है, सोमरस पीते रहता है, कड़ू है रे कड़ू है वाला, है ना। तो ऐसे ही ये पिरागे रे पिरागे बोल रहे। तो अपने पीड़ा पर लिखूं बोल रहा है। या फिर सुबह सुबह जो नवा सूरज आता है, नवा, ठीक है, नवा सूरज। सूरज को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? सूरज।
एका रूप पर लिखो बोल रहे हैं, नवा बिहान, नवा सूरज, बिहान नहीं याद करना, सूरज को याद रखना। या फिर ये जो दुनिया है जो मिथ्या है, ठीक है, तो मिथक मंचन पर लिखूं, क्या बोल रहा है, मिथक मंचन पर। किस पर कविता लिखूं मैं, काका तो निपट गए, किस पर, तो अपने पीरा पर या नवा सूरज पर या मिथक मंचन पर लिखूं, या फिर नुक्कड़ नाटक संग्रह पर लिखूं, नुक्कड़ नाटक संग्रह पर, नुक्कड़ नाटक संग्रह पर लिखूं, किस पर लिखूं, ये क्वेश्चन मार्क उठा दिया। कौन, सुरेंदु दुबे बोल रहा है काका तो निपट गए, क्या बोल रहा है, काका तो निपट गए, तब मैं किस किस पर कविता लिखूं, पीरा पर, हाँ बहुत बढ़िया सगुन, नवा सूरज पर, मिथक पर, या फिर नुक्कड़ नाटक पर। जिन्हें नाटक करते तेखर ऊपर लिखो, जिन्हें मिथक करते तेखर ऊपर लिखो, कि जे नवा सूरज में लिखो या फिर अपन पीरा में लिखो। तब फिर दो पांव का आदमी, क्या, दो पांव का आदमी, ठीक है, ठीक, तब ये क्वेश्चन मार्क उठा दिया है, तब क्या होगा, दो पांव का आदमी आएगा। भैया जाहिर सी बात है, चार पांव थोड़ी ना रहता है ना, हमारे यहाँ चार पांव वाला आदमी भी मिलता है, आइएगा हमारे कोचिंग में, चार पांव, तीन पांव, है ना, ठीक है, आइएगा, दिखाऊंगा आप लोगों का भी, एक से एक नमूने पूरा, है ना, पूरा। जितना भी आप लोग हॉलीवुड पिक्चर में देखते हो ना, वो एवेंजर्स, है ना, आयरन मैन और बैटमैन, सुपरमैन, सब हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, ठीक है। पांव, पांव, पैर, पांव, दो पांव का आदमी, दो पांव का आदमी आया और बोला ते टेंशन मत ले, मोर पड़वा गंवागे, ओखरे ऊपर गाना लिख देता है, बोल रहा है मोर पड़वा गंवागे, का गंवागे, मोर पड़वा गंवागे, ते ओखरे ऊपर गाना लिख दे काका, है ना, सुरेंद्र दुबे को बोल रहा है ते ओखरे ऊपर गाना लिख दे, है ना, ये बोल रहा है, सुरेंद्र दुबे बोल रहा है काका निपट गए भैया, अब मोला बहुत टेंशन हो गई, अब मैं काखर काखर ऊपर कविता लिखूं, अपन पीरा के ऊपर लिखो कि नवा सूरज आते तेखर ऊपर लिखो कि मिथक के ऊपर लिखो कि नुक्कड़ नाटक के ऊपर लिखो। तब दो पांव का आदमी आता है और बोलता है काका ते चिंता झन कर, मोर पड़वा गंवा गे है, तेखरे ऊपर ते गाना लिख दे, मोर पड़वा गंवा गे है, तेखरे ऊपर ते गाना लिख दे, तेखरे ऊपर ते कविता लिख दे। क्लियर हुआ? हाँ, अगर आज का क्लास मजा आ रहा है या फिर मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग दूर तक बड़ाई और तारीफ करने में कमी मत कीजिएगा। जो भी टीचर मिल रहा है, जो भी आपके टीचर लोग हैं, सबको बताइए हाँ बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि नाम मेरा आप जानते हो, राजपूत सर, है ना, ठीक है। कहाँ से हैं? तो जहां से भगवती जी हैं, है ना। क्लियर है? सुरेंद्र दुबे आपको याद रहेगा, नया पाठक याद रहेगा, श्यामलाल याद रहेगा और दानेश्वर शर्मा, ये चार लोगों को आप लोग के हवाले छोड़कर जा रहा हूं, है ना, संभाल के रखिएगा, बहुत बदमाश हैं इन लोग। काका तो निपट ही गया बोल दिया एक तो, है ना, सुरेंद्र दुबे, तो ये चारों को आप लोग को झेलना है बात से पूरी जिंदगी, ठीक है। भविष्य में, है ना, इनको ही याद करके आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, इनके बगैर कुछ भी नहीं। क्लियर है? बाकी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आराम से चलेंगे धीरे धीरे। साहित्य और साहित्यकार को पढ़ना मजाक नहीं है ना, लेकिन मजाक मजाक में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मजाक मजाक में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, है ना, एक कहानी के साथ।
ठीक है, हिंदी की क्लास अभी 5-10 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है, चाय वाय पी ले वो ना, ठीक है, वरना काका निपट जाइए। तो इस तरह से पार्ट 1 कंप्लीट होता है, किनके द्वारा? तो बाय राजपूत सर के द्वारा। राजपूत सर यानी कि मैं, ठीक है, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, बोलता है ना वो, वैसी मैं भी हूं, राजपूत सर यानी कि मैं। हाँ ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हाँ, चाय नाश्ता के बाद करके आइए, वरना फिर तुर्की लोग ना आप लोग दौड़ा दौड़ा करके भूख मार देंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में तुर्कियों से मिलना है हमें, ठीक है, चलिए।